नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। और आपको बता दें कि करनाल में किसानों ने पक्का मोर्चा लगाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि जिला प्रशासन हरियाणा सरकार के साथ किसानों की जो बातचीत चल रही थी वो टूट गई है। टूट इसलिए गई क्योंकि किसानों की मांगे सरकार और जिला प्रशासन ने मानने से इनकार कर दिया। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष रतन मान वो मौजूद हैं, और अखिल जो किसान सभा है उसके जो इंद्रजीत सिंह है वो मौजूद हैं, जो कि जिला प्रशासन के साथ जो बातचीत चल रही थी उसमें भी मौजूद है। सबसे पहले रतन मान जी से बात करेंगे। रतन जी, ये दिक्कत क्या है? किसान अगर प्रदर्शन कर रहा है, किसान अपनी मांगे मनवाना चाहता है, और सबसे पहली मांग की एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाए। कल भी अनिल विज जी ने गुड़गांव के एक एक्सीएन को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया कि उन्होंने मेयर की मीटिंग से वो उठकर चले गए थे। यहाँ पर वीडियो वायरल हो जाता है, कोई सस्पेंड नहीं होता। ये गर्दन में सरिया क्यों है? देखिए, ये सरकार की नासमझी है। और एक अधिकारी का आपने भी सबने पता है कि एक वीडियो जारी किया कि सिर फोड़ करके किसानों का मेरे पास आना, वरना आना नहीं। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? क्या एक अधिकारी का ईगो या सरकार की ईगो इतनी बड़ी है? क्या इस जो ये देश का अन्नदाता इतना बड़ा या समुदाय? वैसे मैं भी एक मानता हूँ कि अधिकारी की सस्पेंशन के लिए, इंक्वायरी के लिए हमने भी इतना बड़ा विराट आंदोलन करना पड़े, ये गलती किसकी है? ये सरकार की वजह से। गलती अधिकारी ने की, सजा किसान ने भुगत रहे। अभी हम सजा भुगत रहे हैं। इतना भारी हमारा नुकसान हो रहा है, खर्च हो रहा है, घर पशु डंगर छोड़ करके, काम धाम छोड़ करके हमें सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, इसलिए कि मात्र एक अदने से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के। तो ये सरकार की नालायकी है पूर्ण तौर से। और सरकार को ये भी हो सकता है, भाई आए हैं यहाँ उठ बैठ करके चले जाएंगे, अपना ही खाना खा रहे हैं, अपना टेंट लगा रखा। मुझे लगता है सरकार को ये भी कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? अपने हम खाना खा रहे हैं, अपने सारा बारदान नहीं लिए बैठे हुए हैं और शांति प्रिय तरीके से आंदोलन भी कर रहे हैं। चुनावों में 6 महीने रह गए होते तो भी ये हालत होती ना, नहीं हुई थी। फिर हाँ, घमंड है भी हाल तो 3 साल बाकी है ना। लेकिन वो कहा था करार करके बाहर कि 3 साल भी आएंगे। परमात्मा ने सबको ठीक ठाक रखा, तो वो भी टाइम आएगा इनको मजा चखाने का। बहुत अच्छे तरीके से मजा इनको चखाएंगे। और बंगाल में, शायद बंगाल को हमारे से बहुत दूर है, इन उससे सबक कुछ हल्का लिया तो है, लेकिन अभी इनको पूरी समझ नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में मिशन शुरू कर दिया। मुजफ्फरनगर में बहुत भारी लाखों किसानों ने अपने एकता का सबूत दिया, और वो मिशन पंजाब से घूम गए, यहाँ भी आने वाला है। बढ़िया दवाई देंगे इनको, बढ़िया दवाई देंगे। इंद्रजीत जी, एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जिस अधिकारी को आप सस्पेंड करवाना चाहते हैं, जिस अधिकारी के ऊपर आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, उन्हीं की पत्नी को हरियाणा सरकार ने अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले एएसपी इंद्री लगा दिया है। और जो एसडीएम साहब की कोठी थी, एसडीएम साहब की पत्नी, एसडीएम साहब वाली कोठी भी उनको अलॉट कर दिया है। ये दो तरफा गेम क्या चल रही है? हमें किसी की पत्नी से या रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं। एक बात तो ये है, वो अलग नागरिक है, ये एक अलग नागरिक है। हम ये समझते हैं केवल ये हमारी मांग नहीं है, दुनिया की मीडिया उठा लो आप, वो ये कह रहे हैं कि पहली बार वो तो बाई चांस पकड़ा गया, किसी ने वीडियो भर लिया, सिरों को तोड़ दो। आप देखो कि हमारे 30-32 भाइयों के सर फोड़े गए, और बाकी सैकड़ों के क्यों नहीं फूटे? इस पगड़ी ने बचा लिया। ये पगड़ी है बचाने वाली, नहीं तो सैकड़ों के टूटते। तो मुख्यमंत्री ने यह कहा कि उनकी भाषा गलत थी। भाषा नहीं, आगे का क्रियाकलाप में बदल दिया भाषा को। तो उसके ऊपर सस्पेंशन तो कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सजा नहीं। रोज देखते हैं हम, इनाम साहब ने अभी कहा हमारा एक मंत्री यहाँ 5 आदमियों को रोज सस्पेंड करके रोटी खाता है। वो इंक्वायरी करते हैं क्या? ना, वो गए किसी दफ्तर में, फलाना कर्मचारी कहाँ है, वो ड्यूटी पे गया हुआ सस्पेंड। आप ये बताइए कि एक अधिकारी आयुष सिन्हा, उसको वो एफआईआर दर्ज करने से, जो कि एक आपराधिक कृत्य है, ये कहना सिर तोड़ दो और टूट गए, ये एक आपराधिक कृत्य है। तो आप एफआईआर से कोई भी धरती पर ताकत इनकार नहीं कर सकती। संविधान ये अधिकार सबको देता है। वो एक रिटर्न एप्लीकेशन दे दी। हमने कहा अधिकारियों को, आप तो वैसे इतनी बड़ी सरकार और चीफ सेक्रेटरी से कंसल्ट कर रहे हो, हमारी मांग तो थाने के मुंशी से है।
उसको FIR दर्ज करनी है, तफ्तीश आगे होनी है। तो गर्दन में सरिया कुछ ऐसा किसान बोल रहे थे, गर्दन का सरिया नहीं निकल रहा। नहीं, गर्दन का हो या कागज है। अब ये बताओ, ये करनाल जो है ना, ये विधानसभा का हल्का मुख्यमंत्री जी का है। वो ये समझते हैं FIR दर्ज होते ही तफ्तीश होएगी। जो ही तफ्तीश होएगी, अगला ये बताएगा कि मेरे को किसने कहा था सिर्फ। प्रॉब्लम ये है, मुख्यमंत्री से ऊपर नहीं है कोई चीज और उनसे नीचे की भी नहीं है। आज उनकी जवाबदेही है उनके अपनी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। एक इस तरह देखिए, पहले ही सवाल के ऊपर यहाँ अटकी खड़ी है बात कि एक तरफ जनता कह रही है कानून का शासन होना चाहिए और सरकार कह रही है जंगल राज चलेगा, कानून का शासन नहीं चल सकता। मुकदमा दर्ज होना कानून के शासन की मांग है, उसका तकाजा है। उसका तकाजा, ये बड़ी बात है। रतन मान जी, जब से मैं पत्रकारिता में हूँ, मैं तब से किसान नेता के रूप में आपको देख रहा हूँ, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार रही है कि आप लोग किसान हो। अरे भैया, ये तो हरियाणा के किसान है ही नहीं, ऐसे ऐसे वीडियो जारी करते हैं। गुस्सा नहीं आता सुन के? हाँ, ये नालायकी है, पता है ना कि किसान है, लेकिन अब उनका नज़रिया किस तरह का है, किस तरह की इन्होंने ट्रेनिंग ले रखी, कहाँ ले रखी। इनको जो सिखाया गया, जितनी बुद्धि होती है इंसान में उतनी बात करता है। तो ये किसान है, अन्नदाता है देश के, और जायज़ मांग पर अड़े हैं। और अभी जो ये सवाल सरिये का और उसका है बिल्कुल मरोड़ है, बिल्कुल है। और मरोड़ नहीं होती थी, ये इतने हजारों किसान क्यों तंग किए जा रहे हैं? ये उनकी मरोड़ की वजह से ही तो हो रहा है सारा मामला। ये तो मानना पड़ेगा, आज नहीं कल ना मानना पड़ेगा। और मनवाए बगैर जान की आदत तुम्हारी भी नहीं है, मनवान की आदत तुम्हारी भी तकड़ी है। अब तो बस यो बैर लग गया है किस्म का, तो समय इसका फैसला देगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि एक बात जो सब पूछना चाहते हैं, इंटरनेट बंद कर दिया है, ऐसा क्या हो गया कि इंटरनेट बंद करना पड़ गया? हमको जम्मू कश्मीर में तो रह नहीं रहे, जम्मू कश्मीर में तो पता है पाकिस्तानी आ जाते हैं, पाकिस्तान से वहाँ के लोग बात बूत भी करते हैं, यहाँ इंटरनेट का क्या पंगा है? डर बोल रहे अंदर से। जनता को डर लग रहा है या सरकार को? सरकार को, जनता ने क्या, जनता तो यहाँ खड़ी चारों तरफ से, जनता ने क्या डरता? जनता नहीं डरती, जनता जनार्दन है, जनता देश की मालिक है प्रजातांत्रिक तरीके से। तो डर तो उसको है ना जिसके हाथ में इंटरनेट बंद करना है। हो सकता है उन्होंने भी ड्यूटी रखी हो, भी डर के आगे जीत है। तो इसका ये है, वो चाहे इंटरनेट बंद कर ले। अच्छा चलो, इंटरनेट की तो बात में ही करूँ, मंडी से लेकर उरे तक है, क्या नहीं बंद किया बिना है? कितनी बैरिकेडिंग कितना कुछ हो गया, रोक लिए इंटरनेट बंद करके ये मामला रोक लिया। क्या भीड़ रोक लेंगे? चाहे इनके हाथ में जो कुछ एक तो है परमात्मा ने यो हवा पानी तो अपने हाथ में रख रखा, जो इनके हाथ में यो हवा पानी होता नहीं है, जरूर बंद करके मार देते भी लग के। वो 100 की 100 बात है। या हमारे कहते थे इंटरनेट की तरह बंद हो जा, बस मार देते सबको। इंद्रजीत जी, आपकी जब बातचीत हो रही थी सरकार के साथ, कल डी साहब ने बयान दिया कि भी किसानों ने एक चीज़ अच्छी की, शांतिप्रिय तरीके से किया। जब करी शांतिप्रिय तरीके से रहे, फिर इंटरनेट बंद करने की जरूरत क्या पड़ी? इंटरनेट बंद होने से स्कूल के बच्चे परेशान, कॉलेज के बच्चों के पेपर चल रहे हैं वो परेशान, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वो परेशान, स्विगी जोमेटो के जो डिलीवरी बॉय हैं वो काम नहीं कर पा रहे, तनख्वाह काम बंद हो गए क्योंकि उनको तो पर ऑर्डर पैसे मिलते हैं, रेस्टोरेंट का काम है वो बंद हो गया, शेयर मार्केट है वो बंद हो गई है, करनाल के लोग उसमें कुछ नहीं कर पा रहे। ये जो सारा सिस्टम है, ये जो लोग ऐसे ऐसे आदेश देते हैं, आपको नहीं लगता भी ऐसे दफ्तर में बैठ के कर दो बंद? इंटरनेट का प्रयोग न्यायपालिका ये कहती है हर एक नागरिक का बुनियादी अधिकारों में आता है। डिजिटल इंडिया वाले भी कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ न्यायपालिका कह रही है, उससे ऊपर तो कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट मानते हैं। आजकल तो बच्चों की पढ़ाई भी उसी से जुड़ी हुई है, बच्चों की पढ़ाई भी उसी से जुड़ी हुई है। तो आप इस प्रकार के हथकंडे अपना के, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कानून का शासन चलेगा, प्रशासन कह रहा है कानून का शासन नहीं चलेगा। ये बड़ी यूनिक बात है इस आंदोलन की। कमाल की बात ये है, ये भी यूनिक है, इंटरनेट बंद कर देते ये मैं इसी को यूनिक कह रहा हूँ कि आप मतलब अभी हमारे से एक दूसरे साथी पूछ रहे थे क्या जनता को यह सुविधा नहीं हो रही इससे। हम ये कह रहे हैं ये जनता ही है जो सामने बैठी, इससे ज्यादा मेरे ख्याल में किसी को तकलीफ नहीं हो रही होगी जो यहाँ बैठे हैं।
और हमें कोई भी बता दो, किसी बंदे ने आके ये कहा भाई साहब आप गलत जगह बैठे हो, मेरे को असुविधा हो रही है, किसी आदमी ने हमें आके नहीं कहा। उन्होंने ये काम कितनी परेशानी हो जाए हम आपके साथ हैं। बॉर्डरों के ऊपर 10-10 महीने हो गए, वहाँ के लोगों ने पंचायत करके कहा हम आंदोलन के साथ। आज तो आपने पीछे से भी रास्ता दे दिया, बाइक स्कूटर एक्टिवा सब। देना या ना देने का हमने पहले भी कोई रोक नहीं रखा था। तो ये है कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते किसी भी तरह की असुविधा लोगों को हो, लेकिन इनको जरूर तकलीफ है किसानों को। देखो सर भी फूटे हैं, बाजू भी टूटे हैं, डेथ भी हो गई चोट लगने से एक व्यक्ति की। तो किसान ये तो कह रहे हैं हार्ट अटैक से हुई है, गलत कह रहे हैं किसान सारे। अच्छा आप बताइए, बिना पोस्टमार्टम के इनको क्या पता हार्ट अटैक से हुई? इसका मतलब ये है कि असली कारण को छिपाना चाह रहे हैं। परिवार वालों ने हमें बताया कि शरीर सूज गया था, सिर में दर्द हो रहा था, पेट का रंग नीला हो गया, इसका मतलब इंटरनल चोट से ब्लीडिंग हुई है। तो अब अगर मान लो पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार है? प्रशासन भी जिम्मेदार है। जब उनको पता है एक बंदे की डेथ हो गई तो क्यों नहीं उनको पोस्टमार्टम के लिए लाया गया? नंबर 2, एक होता है वर्चुअल ऑटोप्सी कहते हैं उसको। अगर नहीं हुआ तो आप वर्चुअल ऑटोप्सी से आसपास के जानकारियां प्राप्त करो कि कैसे डेथ हुई है। आपको इतनी चीजों का ज्ञान है, सरकार को नहीं है? सरकार को भी सारा ज्ञान है। हम सच्चाई की तरफ खड़े हैं और वो जालसाजी की तरफ खड़े हैं। दिक्कत सबसे बड़ी ये है। सबसे बड़ी ये आखिरी सर सवाल लूंगा मैं, जो ये अब आपने पुक्का मोर्चा यहाँ पर लगा दिया है, अब इसको सिंगू बॉर्डर पार्ट 2 कहा जा रहा है। अभी सिंगू बॉर्डर जैसी स्थिति बन गई है, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, पहले ही आप लोग आने नहीं देते बीजेपी के नेताओं को, अब उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी? पार्ट हमारे 2 नहीं है, ये हमारे तो 6 जगह ऑलरेडी, ये तो पार्ट 7 है उस तरह से। केवल सिंगू नहीं, टीकरी भी है, हमारा गाजीपुर भी है, शाहजहांपुर भी है, ढासा भी है, टोल भी हैं बहुत सारे। तो ये तो एक और हो गया। अब न्याय की लड़ाई जुड़ी हुई है आपस में, सिंगू बॉर्डर और ये लड़ाई दोनों जुड़ी हुई है। ये अलग बात है कि हम ये नहीं चाहते कि सिंगू बॉर्डर की लड़ाई इधर आए। सरकार ये चाहती है कि यहाँ आ जाए और दिल्ली का पीछा छूट जाए। पीछा छूट जाए। सर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होगा, होने देंगे अब? नहीं, ये एक प्रोग्राम चल रहा था और उसका प्रोग्राम कैसे हो जाएगा? एक चलेगा? ना, एक ही चल रहेगा बस, और एक ही चलवा भी रहा है वही, एक ही चल रहेगा। एक तो जो दुखिया लोग हैं उनके सताए ये समाज है। अब तो देखो इसका रोड़ा चल रहा है, एक रोड़े में दूसरा रोड़ा नहीं चलने देते। फिलहाल आपने देखा कि चाहे रतन मान हो चाहे इंद्रजीत सिंह जी हो, उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि किस तरह से जो ये पूरे का पूरा यानी कि प्रोपोजेंडा चल रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर चलाया जा रहा है। और इंटरनेट बंद होने के ऊपर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये बुनियादी हक है, न्यायपालिका ये कहती है, लेकिन बावजूद इसके इंटरनेट सेवाओं को क्यों बंद किया है, ये अपनी जगह खरा सवाल जरूर बना हुआ। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 12 से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।